दोस्तों मैं ये सोच रहा था कि आप सभी को हमारे हमारे स्कूल डेज़ में या अभी आप अगर पढ़ रहे हैं तो कोई टीचर बहुत फेवरेट होती है और कोई टीचर जो कुछ सब्जेक्ट पढ़ाते हैं लेकिन हमें पसंद नहीं आते, सो दे आर नॉट अवर फेवरेट। या किसी का टीचिंग स्टाइल हमें बहुत पसंद है, वो बहुत पैशनेटली पढ़ाता है, और कोई चलो हमें काम कंप्लीट करना है और चलो सिखाना है, क्लास कंप्लीट करनी है और जाना है, इस तरह से कुछ लोगों का एटीट्यूड होता है। और जो बहुत पैशनेटली काम करते हैं वो हमें पसंद आते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों होता है? पॉसिबिलिटी ये है कि जो बहुत मन लगा के पढ़ा रहे हैं और जिनको आगे अच्छी अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी क्योंकि वो बहुत अच्छे से अपना काम कर रहे हैं या वो पैशनेट है तो वो रास्ता ढूंढेंगे, तो वो शायद डिसाइड करके अपने करियर में आए हैं या उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे टीचर बनना है और वो टीचर बने। लेकिन जो टीचर बने हैं लेकिन शायद उतनी अच्छे से डिलीवरी नहीं दे पा रहे हैं, रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, या शायद उतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, और उनका टीचिंग स्टाइल, उनका डिलीवरी, उनकी सब्जेक्ट उनको खुद को या बच्चों को भी पसंद नहीं आता, तो उन्होंने शायद ये डिसाइड करके वो प्रोफेशन में आए थे क्योंकि उनको पहली चॉइस उनका इंजीनियरिंग था, मेडिकल था या कोई और था, और वहाँ नहीं हुआ इसलिए यहाँ मैं आया। तो सोचिए कि अगर हम गलत करियर डिसीजन लेते हैं या बिना समझे बिना सोचे डिसीजन लेते हैं, या सब लोग कर रहे हैं और इसलिए मुझे भी करना है, ये सोचकर अगर हम डिसीजन लेते हैं तो हम हमारे प्रोफेशन के साथ जस्टिस नहीं करते और हम एवरेज रहते हैं। तो क्या आपको लगता है कि आपको भी आपके प्रोफेशन में एवरेज रहना है, अनजस्टिस करना है, न्याय नहीं देना है? तो अगर आपको न्याय देना है तो डिसाइड करना पड़ेगा कि मुझे ये क्यों करना है। इमेजिन कीजिए कि कितने सारे टीचर जो दोज हु आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर प्रोफेशन, दे आर नॉट डूइंग जस्टिस विद देयर स्टूडेंट, और वो बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा रहे हैं। और सेम इसी तरह से बहुत सारे डॉक्टर्स भी ऐसे हैं, इंजीनियर्स भी ऐसे हैं, काउंसलर्स भी ऐसे हैं। हर प्रोफेशन में आपको इस तरह के परफॉर्मर और एवरेज परफॉर्मर आपको दिखाई देंगे। तो ये नहीं होना चाहिए, इसलिए वक्त से पहले, या मैं कहूँगा राइट टाइम पे राइट गाइडेंस लेना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसकी शुरुआत खुद को जानने से होती है। खुद को जानना यानी मेरा इंटरेस्ट क्या है, मुझे खुद को क्या पसंद है। दूसरे कह रहे हैं इसलिए नहीं, कहाँ स्कोप है, अगर ये सोचकर मैं कुछ कर रहा हूँ उस पर डिपेंड होकर नहीं, रियली मुझे अंदर से क्या लगता है। और अगर नहीं मुझे पता कि अंदर से क्या लगता है तो मुझे बहुत सारी चीज़ें ट्राई करनी पड़ेगी। वो ट्राई करने के बाद मुझे पता चलेगा मेरा इंटरेस्ट है। दूसरा, जो भी मेरा इंटरेस्ट है, क्या मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैं बहुत अच्छा हूँ, उसकी समझ है मेरे पास, या उसके बारे में मैंने कुछ किया है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी रहेगा, या मैं भी कोई ट्रेनिंग अटेंड किया है, या बुक्स पढ़े हैं, या नॉलेज है, या उसके रिलेटेड स्किल है। शायद मैं कारपेंटरी का काम बहुत अच्छे से करता हूँ तो मैं कारपेंटर बन सकता हूँ, या आगे जाके मैं इंटीरियर डिज़ाइन, प्रोडक्ट डिज़ाइन में जा सकता हूँ। इस तरह का मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ कि जो मुझे इंटरेस्ट है वो मैं परस्यू कर सकता हूँ या नहीं, या मुझे वो आता है या नहीं। हम उसको स्किल कहते हैं, या अगर स्किल नहीं रहेगा तो उसके रिलेटेड एप्टीट्यूड है क्या नहीं, वो हमें देखना पड़ेगा। और तीसरी चीज़, जो मुझे करना है या जो मुझे पसंद है, जो मुझे आता है, उसके रिलेटेड कौन से कोर्स अवेलेबल मार्केट में अवेलेबल है 10th के बाद, 12th के बाद। इस तरह से अगर हम सोचेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा बाहर का जो भी इन्फ्लुएंस है उससे दूर रहेंगे, तो पॉसिबिलिटी ये है कि हम वो चीज़ें परस्यू करेंगे जिसकी दुनिया को ज़रूरत हो। और लास्ट जाते जाते मैं आपको एक मंत्र देना चाहूँगा। अगर आपको आगे जाकर, जब आप 12th में, 11th में डिग्री करेंगे, तभी अगर आपको और इसके आगे सोचना है, ग्रेट करियर बिल्ड करना है, मीनिंगफुल करियर बिल्ड करना है, और जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आपकी डिमांड हो, आपको ज़्यादा डिमांड हो सोसाइटी में, मार्केट में नहीं कहूँगा, हम प्रोडक्ट नहीं खुद को बेचने के लिए, तो सोसाइटी में आपकी डिमांड हो, लोग आपको जाने, आपका करियर ग्रेट हो, आप खुद ग्रेट हो, तो आपको ये भी सोचना पड़ेगा आगे जाके कि जो मैं सीख रहा हूँ उस फील्ड में या उस फील्ड की सोसाइटी को किस तरह से हेल्प हो सकती है, या सोसाइटी में ऐसे कौन से प्रॉब्लम है जिसके लिए मैं मेरा नॉलेज स्किल यूज़ कर सकता हूँ और वो मेन क्रिटिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। फिर वो पॉल्यूशन रहेगा, या फिर वो माल न्यूट्रिशन रहेगा, कुपोषण रहेगा, या मे बी फूड सेफ्टी रिलेटेड कुछ रहेगा, या मे बी आपके आजू बाजू में बच्चों को एजुकेशन ठीक से नहीं मिल रहा है, ये रहेगा, कुछ भी हो सकता है, एनवायरमेंट रिलेटेड इशू हो सकता है। इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो आप ग्रेट करियर कर पाएंगे। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा ज़रूर मुझे बताइए। आपका दोस्त सतीश, करियर काउंसलर एंड प्लानर।